एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है बीजीटी मीडिया की खास पेशकश माहौल क्या है में। और शुरुआत करने जा रहे हैं पब्लिक चर्चा की। सीधा पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, समझते हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र का पूरा समीकरण क्या माहौल है और आने वाले 17 नवंबर को जो वोटिंग होने जा रही है उसमें किस तरह का विचार लेकर यहाँ के मतदाता वोट करने के लिए जाएंगे। किसानों के क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं और महिलाएं क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर। सीधा जुड़ेंगे कारंजा के इस प्रमुख चौराहे से। आपको बता दें कि ये भाडरा रीजन का एक प्रमुख इलाका है, प्रमुख गांव है और लगभग 4-4.5 हज़ार से लेकर 5 हज़ार तक की आबादी वाला यह प्रमुख गांव माना जाता है। आप देख रहे हैं, पहले तस्वीरें दिखा देता हूं मैं आपको चौक की। इस चौक में सब्जी भाजी की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, आसपास चाय नाश्ते की दुकानें हैं, सामने मेडिकल स्टोर्स भी है और कुछ किराना की दुकानें भी यहाँ पर मौजूद है। तो सभी तरह महाराष्ट्र से लगा हुआ कुल मिलाकर ये इलाका है। ज़्यादातर लोगों का संबंध, यहाँ के लोगों का संबंध व्यापारिक संबंध कहे या फिर काम धंधों से जुड़ा संबंध खेती किसानी से है, लेकिन महाराष्ट्र पर यहाँ का व्यापार काफ़ी हद तक निर्भर करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है 2023 के इलेक्शन को लेकर क्षेत्र के परिदृश्य को समझना। तो आइए सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं कारंजा के इस चौक से और पहले हम साइकिल स्टोर्स की दुकान से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम, आपका नाम बताइए। गौरी शंकर सेंडे। सेंडे जी, तो ये दुकान आपकी ही है ना जी। बताएंगे किस तरह का समीकरण बन रहा है इस क्षेत्र में। जो 17 नवंबर को वोटिंग करने के लिए लोग निकलेंगे इस क्षेत्र के, आप भी जाएंगे, तो क्या विचार लेकर जाएंगे, मन में क्या मुद्दा हो सकता है इस क्षेत्र के लिए? तो क्या अपना जो मत है वो उसको देंगे। नहीं, आपका मत मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन माहौल पूछ रहा हूँ मैं। इस क्षेत्र में किसका माहौल समझ में आ रहा है? माहौल दोनों पार्टी का है, कांग्रेस बीजेपी। अच्छा, तो माहौल खुद में समझ आया तो 2 दिन के बाद में कुछ समझ आया। नहीं, अभी चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, पर मैं समझ रहा हूँ लोगों के माध्यम से ही लोगों के विचार, तो कुछ विचार तो रहता ही है मतदाताओं के मन में। कुछ ना कुछ क्षेत्र का मुद्दा रहता है, खेती किसानी से जुड़ा, बेरोजगारी से जुड़ा, महंगाई से जुड़ा, या फिर जो सरकारें रहती है उनके कार्यों को लेकर भी रहता है। तो किस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं लोग इस क्षेत्र के? विचार सब अब ठीक है। उसके बारे में मैं ठीक है, आप बताइए। आप बताइए, क्या नाम आपका? देवचंद राउत। राउत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भरत टोला कारंजा। अच्छा, कारंजा के टोले के ही है। तो क्या विचार बन रहा है आपका? अभी तो विचार अच्छा है, बढ़िया है विचार। किसके बीच इधर माहौल समझ में आ रहा है? अभी दोनों पार्टी सेम है, सेम चल रही है। है कि नहीं? सेम बोले तो बराबरी में है। बराबरी में है, कौन कौन सी पार्टी? बीजेपी और कांग्रेस। और ये जो ज्योति उमरे भी खड़ी हुई है और भी कुछ आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, तो इनका कुछ रहेगा जोर इधर? उसको तो मिलेगा, थोड़ा मोड़ा नाश्ता मिलेगा। अच्छा, नाश्ता मिलेगा। नाश्ता मिलेगा, है कि नहीं? पार्टी में करिए तो नाश्ता मिलेगा। नाश्ता मिलेगा, लेकिन ये 2 पार्टी सेम है। टक्कर दोनों पार्टियों में है। दोनों तो पार्टी में। टक्कर कांग्रेस और भाजपा में है। आप बताएंगे, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नरेश कोल्ले, नरेश लखनलाल कोल्ले। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्षेत्र में क्या मुद्दा हो सकता है लोगों के लिए? हमारे यहाँ का मुद्दा विकास का, मेन विकास। तो विकास मतलब किसके साथ? सरकार के साथ। सरकार के साथ। सरकार ने ऐसे कौन कौन से कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं? नहीं, यहाँ कोई भी कार्य करवाया बहुत बढ़िया करवाया है, बहुत मस्त। बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य करवाया है। अच्छा, तो बीजेपी से उम्मीद है आपको? हाँ, बीजेपी से उम्मीद है। नाम वापसी के पहले ये माहौल चल रहा था कि 2 फाड़ हो गई है कह के, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है क्या इधर? नहीं 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 नहीं, आ रहा था समझ में 2 फाल हो गई है कह के, पर फार्म नहीं भरने से अब एक हो गए। एक तो जो रमेश बटेरे के जो पूर्व विधायक है रमेश बटेरे, उसके जो कार्यकर्ता है क्या बराबर साथ देंगे, निकल रहे बाहर? हाँ, उसी को साथ देंगे। किसको? राजकुमार कर रहा है। अच्छा, राजकुमार कर रहा है को। हाँ, रमेश भट्टरे के जितने कार्यकर्ता है वो इसको राजकुमार कर रहा है, कोई साथ देंगे, साथ में जाएंगे। तो उम्मीद यहाँ पर बन रही है भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार कर रहा है कि समर्थन में अब रमेश भटेरे के कार्यकर्ता निकलने की उम्मीद जता रहे हैं लोग। लेकिन लोगों का मत है, लोगों का विचार है, उनके मन में क्या चल रहा है ये तो 17 नवंबर को वोटिंग के माध्यम से दर्शाएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ रहे हैं क्षेत्र में लगातार लोगों से चर्चा के माध्यम से क्या उनके मन में विचार है, किस विचार के साथ वो वोट करने के लिए जाने वाले हैं। आपके तरफ आ जाता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं परसवाड़ा से हूँ। परसवाड़ा कहाँ पर है? परसवाड़ा बस से कारंजा से 3 किलोमीटर अच्छा, यहीं से लगा हुआ है। तो परसवाड़ा क्या बोलता है परसवाड़ा में? अच्छा है ना। किसका माहौल समझ में आ रहा है? ज़्यादा माहौल तो कांग्रेस पार्टी का है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का माहौल है ज़्यादा। क्यों, भाजपा का माहौल क्यों नहीं है? भाजपा सिर पर झूठ बोलती है, कुछ नहीं करती। अच्छा,
तो अभी तो बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च किए चुनाव के पहले। ये सिर्फ ढपोसला है, कुछ नहीं करने वाला है। ये चुनाव के बाद में खाली खोखा करने वाला है। तो परिवर्तन के साथ है आप? बिल्कुल परिवर्तन। हमारी तो मैडम तो जीतना ही जीतना है। अच्छा, हिना कावरे। तो मैडम से क्या उम्मीदें करते हो आप? उम्मीद क्या, वो तो काम करवा रही है ना, पैसा नहीं खा रही है, विकास कर रही है। वो जहाँ तहाँ विकास कर रही है। कौन कौन सा विकास हुआ इस क्षेत्र में? विकास हुआ है, सभा मंच बनाई है, ऐसे सब तोरण द्वार बने, पूरा विकास कर रही है। पैसा नहीं खाती वो। अच्छा, पैसा नहीं खाती। किसी के समान वो 3-3 साल तक के चुनाव लड़ने के लिए पैसा जमा नहीं करती वो। अच्छा, वो विकास कार्यकर्ता। विकास करती है। मतलब लोगों को भरोसा है। बिल्कुल। अच्छा, तो डबल मनी का मुद्दा बोल रहे हैं भाई साहब, आवाज आई, आप ही बता दीजिए। आप सर क्या है, ये डबल मनी का जो चलन निकाला गया है, ये लोगों को गुमराह करके, ये गरीब बेकसूर मजदूर, ये किसान, इन लोगों को पे कोई दया धर्म नहीं। इन लोगों का पैसा ये कौन सा लाया उन्होंने नाटक, कहाँ से लाए ये वाला डबल मनी वाला रोल? और इससे क्या है, जनता कितनी तरसते हैं यहाँ की, बालाघाट जिले की जनता तरसता है। एक एक घर में जाओ आप, कई बेचारे किसान ऐसे पड़े बेबस। इसके बारे में नेताओं ने सोच के विचार करना चाहिए कि भाई उनको किस तरीके से, उनकी उम्मीद जो थी, उन्होंने जो डबल मनी करने की है, जो इन्होंने जो 420 काम किए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए और जो पैसा किसानों ने जो डाला गया है डबल मनी के लिए, उसको वापस दिलाया जाए। कोई भी मंत्री रहे। अच्छा, इसमें किसकी गलती देखते हैं, लापरवाही किसकी देखते हैं इसमें? देखो सर, ऐसा है, चूक तो हर व्यक्ति से होती है। अब लालच ये में लोगों ने भी चूक कर दी है। इसमें तो बड़े बड़े व्यक्ति फंसे हुए हैं। कोई एक आम नागरिक नहीं, छोटा किसान नहीं है तो यहाँ। तो आपको बड़े किससे उम्मीद है, कौन पैसा दिला सकता है? अब देखो, हमको तो नेता लोग तो आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम दिला देंगे करके, लेकिन परफेक्ट नेता ने सर क्लियर बोलना चाहिए कि हम इनका पैसा, जो गरीबों का जो पैसा है, जो डबल मनी का, वो दिलाना आप जरूरी। मुझे ये बताइए, कानून की एक प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है। जब सरकार के पाले में चला जाता है, कानून के हाथ में कोई मामला चला जाता है इल्लीगल, तो कानून की प्रक्रिया के तहत में ही उसका समाधान निकाला जाता है। तो आप लोगों का अगर पैसा लगा है तो शिकायत कितने लोगों ने की है? इधर के लोगों ने शिकायत की है? नहीं सुनने में आया है। नहीं, काफ़ी लोगों ने इसका रिपोर्ट हुआ है, मंत्रालय तक बात जा चुकी है। कई बार बालाघाट में मोर्चा ले गया ना, अरे बालाघाट में मोर्चा हुआ, मंत्रालय तक बात जा, लेकिन सरकार की जुबान से एक बार भी सुनने नहीं मिला। क्यों? नहीं, ये तो चूक है सर। जो अभी सरकार बैठी है ना, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। फिर ये चीज़, डबल मनी, यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो डबल मनी के कारण है। बेकसूर बेबस लोग ऐसे अपने घर में बैठे किसान लोग 2-2 4-4 एकड़ कैसा उन्होंने गुमराह किया, कौन सा जादू डाले उनके ऊपर में, और उनकी ज़मीन को हड़प के लेके वो डबल मनी देंगे करके ये करार किए। लेकिन अभी तक उन लोगों का पैसा मिला नहीं, और ये पैसा करोड़ों के कहाँ दफन किए, क्या किए। तो डबल मनी एक बड़ा मुद्दा है लांजी विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में, और अभी अभी पब्लिक चर्चा के माध्यम से ये मुद्दा फिर बीजीटी मीडिया के सामने आया है। डबल मनी ये वही कांड है जिसमें लाखों लोगों ने, इस क्षेत्र के हज़ारों लोगों ने कह सकते हैं, अपनी लाखों की मेहनत की गाढ़ी कमाई इसमें निवेश कर दी है। किसी ने ज़मीन बेचकर, तो किसी ने मवेशी बेचकर, इस तरह से अपना पैसा लगाया, लेकिन वे आज सिवाय दर दर की ठोकरें खाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आखिरकार ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, ये मुद्दा लोगों से ही चर्चा करते हैं। बताएंगे क्या बताएंगे जी अपन हाँ, कुछ तो बताओ जी। बोलो कुछ तो बताइए जी, नहीं बोल सकता जी। आपका, चलो नाम बता दीजिए आपका। मैं अंबानी वाला नहीं हूँ साहब, मैं छोटा नहीं, आप ना अंबानी वाले नहीं हो, आप तो खेती किसानी वाले हो। हाँ, रमेश मटाले हूँ मैं। हाँ। रमेश भट्ट मटाले जी। तो मटाले जी, आप ये बताइए मुझे, ये डबल मनी का मुद्दा बहुत इधर बोल रहे हैं लोग, लेकिन अभी शांत हुआ क्या नहीं? वो शांत तो है नहीं है, उनसे आप लोग को कोई नहीं है। सरकार के बारे में अपने को सोचना है कि सरकार कौन सी बनाना है। हाँ, तो आप बताइए माहौल किसका चल रहा है? चल रहा है फूल वाले का। अच्छा, फूल वाले का भी माहौल है इधर। लोग बोल रहे हैं इस बार परिवर्तन की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो इधर फूल चलेगा क्या? चलेगा जी, चलेगा। हाँ। मतलब टक्कर दोनों के बीच में ही होगी? हाँ जी, दो के बीच में चलेगी जी। अच्छा, इस क्षेत्र के लोगों के लिए मुद्दा क्या हो सकता है चुनाव में? मुद्दा तो क्या होगा, मुद्दा तो किसानों का कुछ मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, खेती किसानी का मुद्दा। डबल मनी का जो केस है ना सर, ये जो राज्य सरकार है, मोदी तो ईडीपीटी लगा रहा है। हाँ। तो ज़्यादा नहीं तो शिवराज सिंह सरकार की सरकार थी, तो ये डबल मनी के केस में कार्रवाई करना था ना, तान के सोया हुआ है। और अभी चुनाव आया 3 महीना पहले, तो लाडली बहना का ख्याल आ गया उसको। कुछ करने वाला नहीं है शिवराज, सिर पर ढपोसले दे रहा है। 3 महीने बाद सरकार
3 महीने के बाद में कुछ नहीं होने वाला, तो आने वाला भी नहीं है। अच्छा, ऐसा आपको किसने बता दिया? बिल्कुल आने वाला ही नहीं है। पूरे प्रदेश में घूमते हो क्या आप? रोज पूरी जानकारी है जी हमको जी। हिना कहाँ से पता चलती है जानकारी? पूरे पूरे वो तो मीडिया बता रहे, आप जैसे घूम रहे हो बैला अमका ढमका सब, तो हिना कवरेज चल रही है। हम हिना तो कवरेज आपको भी देखते हैं ना। नहीं तो ठीक है ना, तो मुझे देखते हो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस क्षेत्र में क्या समीकरण बन रहा है? क्या जातिगत समीकरण में भारी पड़ जाएंगे? राजकुमार कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण ये माना जा रहा है, माने जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है। फुल आएगा, फूल आएगा? आएगा परसेंट से बोलते हैं, फुल परसेंट से आएगा। हमने रमेश को भी देखे, हिना को भी देखे, अब नया चेहरा देखेंगे। अच्छा, आप नया चेहरा देखेंगे। कौन होगा नया चेहरा? राजकुमार जी कर रहे को देंगे। अच्छा, तो वो तो फूल वाले ही है। हाँ, फुल वाले हैं ना, फुल वालों को देंगे ना। राजकुमार जी कर रहा है, नया चेहरा देखेंगे। हमने कमल वाले को भी नया चेहरा देखेंगे। 2 बार रहती है ना हिना ठीक है, सबके अपने अपने विचार है, सब अपने अपने तरह से अपने विचार रख रहे हैं। सबको 1 वोट का अधिकार है, किसी को भी 2 वोट का अधिकार नहीं है, और सबको अपने अधिकार इस वोट का प्रयोग करना है। 17 नवंबर को और 3 दिसंबर को पता चलेगा किसके पक्ष में माहौल दिखाई देता है और किसके खिलाफ में। फिलहाल बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। आप बताइए सर, आप नहीं करेंगे चर्चा? अच्छा, बाहर रहते हैं तो ठीक है ना, यहाँ के लोग हैं, आप युवा लोग हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में वही चल रहा है जो आ रहा है, तो राजकुमार कर रहा है, अच्छा आदमी है, बस उसी को देंगे। अच्छा अच्छा, बीजेपी को। नहीं, मैं वोट किसको दे रहे हो ये नहीं पूछ रहा हूँ, आपका विचार पूछ रहा हूँ। विचार अच्छा राजकुमार कर रहा है, जो आदमी है वो बढ़िया आदमी है। अच्छा, उसके स्वभाव भी अच्छे हैं। कोई लेकिन लोग उधर मैं चर्चा कर रहा था किरनापुर पट्टे में कमजोर पड़ जाएगा बोलते कई लोग, क्या ऐसा इधर माहौल बनेगा? इधर बनेगा क्या माहौल? टक्कर दो जो की होगी, बीजेपी और कांग्रेस की। बाकी तीसरा चौथा कोई नहीं है? तीसरा चौथा कोई नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा चौथा कोई नहीं है। बीजेपी वैसे कांग्रेस। तो पढ़ाई हो गई, पढ़ाई हो चुकी है आपकी? जी, आप क्या करते हो? मैं किसानी करता हूँ, 7 एकड़ किसानी है मेरी। 7 एकड़ की किसानी है? हाँ, तो किसान क्या सोचता है? किसान अपना फायदा देखता है ना किसान के लिए। अभी मोदी सरकार है तो 2000 मिलता है, शिवराज सिंह चौहान है तो 2000 मिलता है, अभी लाडली वाला मिलता है, आवास योजना मिली है हमको। और कांग्रेस के ज़माने में हमको कुछ नहीं मिला, नया मकान बने। हम कवेली में रहने वाले, अभी छत में रह रहे हैं। बोलेंगे, बता रहा हूँ क्यों। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं, आपका विचार है, आपका विचार ही सुन रहा हूँ मैं तो। हम नया चेहरा देखेंगे लादनी विधानसभा में, अभी नया चेहरा। नया चेहरा, तो नया चेहरा देखेंगे बोल रहे हैं, लेकिन नया चेहरा कौन होगा ये तो लोगों के मन में चल रहा है। और फिलहाल तो यहाँ पर लोग राजकुमार कर रहा है और हिना कावरे के बीच ही टक्कर बता रहे हैं। युवाओं से हम समझ रहे थे, लेकिन और भी बहुत सारे काका जी लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सब इधर के ही हैं? गाँव कौन सा आपका? कारंजा। आप तो गुटखा खाए, तो आप बोलिए आपका नाम? अजी, यहाँ का सही रहे तो कारंजा क्या बोलते? कारंजा की पब्लिक ठीक है, क्या विचार लेकर वोट करने जाएंगे? देखेंगे। देखोगे? अभी माहौल किसका समझ में आ रहा है इधर? अभी कहाँ मामला, कोई फुकरे नहीं होगा तो मामला। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है ना? अरे आज हुआ है, अभी पता चलेगा आगे। हाँ, तो धीरे धीरे माहौल बन रहा है। कल नाम वापसी का अंतिम दिन था और आज से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, तो आज माहौल जो है अभी रस पर आने वाला है और माहौल बनने वाला है। तो माहौल बनने से पहले हम पता कर रहे हैं लोगों के बीच में क्या माहौल है। लोगों के बीच आप तो काफ़ी इस क्षेत्र में युवा नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको देखने के बाद में कि आप अपने विचार बताइए मुझे कि इस क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं आप? मुझे तो लगता है, देखिए लांजी क्षेत्र में अभी जो इसके पहले जो कांड हुआ डबल मनी वाला जी, इसमें तो दोनों पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, दोनों पार्टी है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हो, लेकिन इस बार ज्योति उमरे का साथ देना है और ज्योति उमरे को लाना है। अच्छा, ज्योति उमरे निर्दलीय प्रत्याशी? हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी। और उनने बोले है कि अगर हमारी पार्टी आती है तो सबसे पहले किसानों के हित में यहाँ पे शुगर कारखाना खोला जाएगा, और सबसे मेन मुद्दा उनका है शराबबंदी। अगर बोले मैं शराबबंदी नहीं कर। ये बताइए मुझे, निर्दलीय प्रत्याशी है ज्योति उमरे, वो बन जाएंगे, जो सरकार में रह के मंत्री रहे, उन्होंने शुगर कारखाने की बात किए थे बालाघाट में, गौरी शंकर बिसेन जी, वो आज तक खोल नहीं पाए, तो इनसे क्या उम्मीद आप करते हो, खोल पाएंगे? उम्मीद करते हैं ना जी, उम्मीद करते हैं। जो पार्टी में रह के नहीं कर सकता वो अकेला, माननीय उदाहरण के लिए ले लो, जो किशोर जी समृद्ध है, जेल में रह के चुनाव जीत सकते हैं, तो ये तो खुली स्वतंत्र है। उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया था उस समय में, लेकिन आज संघर्ष नहीं दिख रहा है उनका। संघर्ष चल रहा है, लोगों का संघर्ष चल रहा है। अच्छा, लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए?
करेंगे ना। अब तो नतीजा उम्र के लिए नतीजा 3 दिसंबर को पता ही चल जाएगा। बिल्कुल, वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। मैं तो उससे पहले आप लोगों के विचार सुन रहा हूँ। क्या है, पब्लिक मीडिया लोगों के बीच में ज़्यादातर भोपाल और बड़े संस्थान वाले मीडिया है, लोगों के बीच जाते नहीं है। मैं तो गाँव खेड़ों में जाता हूँ, लोगों से समझता हूँ उनके मन की बात। जी जी। तो मैं आपके मन की बात जानने के लिए आया हूँ। आपके मन की बात क्या है? मैं तो बता दिया। मोदी जी एक मन की बात करते हैं, तो आपके मन की बात मैं सुनना चाहता मन हूँ। की बात सुनता हूँ बस। मोदी के मन की बात सुनते हो? हाँ, हैं? आनंद है हमको उसके जमाने में। उसके ज़माने में तो अभी तो इस बार नारा भी दिए मोदी जी ने, एमपी के मन में मोदी बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाओगे क्या मोदी जी को? मोदी का को बनाएंगे तो शिवराज बनेगा नहीं और कोई तो बनेगा। चेहरा ही नहीं दिख रहा है मोदी जी के अलावा, तो कौन होगा चेहरा? चेहरा आ गया ना, जो सामने है भी दिखेगा। जो भी आएगा ना जी, हम बता रहे अच्छा, जो भी आएगा तो बताएंगे। आपका नाम क्या है काका जी? अशोक राउत, राउत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसा घूमते रहता हूँ, थोड़ा सा पता करते रहता हूँ क्या माहौल चल रहा है। बढ़िया है सर। अभी तो अभी सभी माहौल सभी का अच्छा है, देखते हैं क्या होता है तब। सभी का अच्छा है, पर किसका ज़्यादा अच्छा समझ में आ अब रहा ये है? तो समझ नहीं आया सर अपने को। अच्छा, अभी नहीं। हम तो इधर बहुत कम रहते हैं, मजदूरी करते हैं क्या बाहर कमाने बाहर जाते हैं? जाते कमाने। तो ये जो बाहर कमाने वाले जो लोग हैं, बाहर जाते हैं, वोट देने आते हैं क्या नहीं आते सब? हैं, आते हैं सर, आते हैं। तो वो जब पार्टी के नेता लोग बुलावा आता है तभी आते हैं कि अपने मर्जी से आते अपनी हैं? मर्जी से, ऐसा है? अपनी मर्जी से आते हैं सर। अपने मर्जी से आते हैं। क्योंकि अपना वोट देना है। हाँ। बस वोटिंग क्यों देना जरूरी समझते हो आप? ऐसा है सर, देखो क्या है, कभी कभी कैसा है, कोई कोई में हो जाता है ना, कभी वोट ही निकल के नाम काट दो, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ। इसके सर तो लोकतंत्र में वोटिंग का अपना महत्व है। निष्पक्ष और प्रभावी लोकतंत्र के लिए वोटिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम लोकतंत्र का ये संदेश लेकर, एक कारवा लेकर लगातार बढ़ रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। जब तक आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप सरकारों को नहीं समझ पाएंगे, उनके प्रतिनिधित्व को नहीं समझ पाएंगे, और जब उनके प्रतिनिधित्व को आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको ये अधिकार नहीं रहेगा कि आपके लिए वो क्या करे और क्या न करे। जब लोग वोट देते हैं तभी जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि वो लोगों के लिए क्या करने वाला है, क्या विकास की योजनाएं बनाने वाला है, किस तरह की पॉलिसी, किस तरह का कानून वो बनाने वाले हैं सदन में बैठकर, विधानसभा में बैठकर। तो महत्वपूर्ण है वोटिंग राइट्स को समझना। हम लोगों के बीच वोटर्स को जागरूकता का कार्यक्रम भी चला रहे हैं और साथ में माहौल क्या है के माध्यम से समझ रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र का माहौल। तो फिलहाल कारंजा में बने हुए हैं और कारंजा के चौक से तस्वीरें देख रहे हैं। इधर भी लोग हैं लेकिन लोग बोलने वाले कम दिखाई दे रहे हैं। तो इधर सब्जी भाजी की दुकानें इधर है और काफ़ी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं सब्जी भाजी लेकर आई हुई है। आप लोगों से मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा सा चर्चा की। आप बताइए अम्मा जी, खेती किसानी बढ़िया है इधर? क्या बढ़िया है भैया, जी। लागत के हिसाब से कोई खेती किसानी में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, लागत के हिसाब से खेती किसानी ठीक नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इधर धान का रेट क्या मिल रहा है? अब धान का रेट क्या 2000 रुपये है जी। तो सोसाइटी ये में। आप लोगों की जो लागत है उसके मुकाबले सही है, गलत है, आपको क्या लगता है? गलत है, क्योंकि जब सल्फेट रोजी के हिसाब से हमारे धान की लागत में बहुत कम है, धान में कोई गुंजाइश नहीं है। तो महिलाओं के मन में क्या विचार बन रहा है? 17 नवंबर को वोटिंग होना है इस क्षेत्र में। अब देखो अपना मत क्या बनता है क्या नहीं, अभी तो नहीं बता सकते। पर किस आगे उम्मीद के साथ, किस भरोसे के साथ वोट करने जाएंगे आप? अभी कुछ नहीं बता सकते। नहीं, जो आपने मुद्दा बताया कि खेती किसानी लागत के अनुरूप फायदा नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक मुद्दा है। लागत के अनुरूप फायदा कब मिलता? जैसे किसानों को सल्फेट की डबल रेट करते हैं, वैसा किसानों को धान का डबल रेट होता है। डबल रेट होना चाहिए। तब तो होता है। किससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है तो आपको? 25, कांग्रेस या भाजपा, तक किससे होना। उम्मीद है? नहीं, अभी हम किसी से उम्मीद नहीं रखते। क्या बता अच्छा, किसी से उम्मीद नहीं है तो ठीक है, लेकिन किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जरूरी मुद्दा इन्होंने उठाया है, सवाल किया है सरकार से कि लागत के अनुरूप खेती का जो है जो उपज जो है, खेती की जो उपज है, इधर धान की फसल ज़्यादा होती है तो उस लेवल पर उसका दाम नहीं मिल पाता है। ये बड़ा मुद्दा है। अब देखना यही होगा कि कौन सी सरकार लोगों के इस मुद्दे को भुनाती है इस चुनाव में और खरा उतर पाती है। तो लगातार हम यहाँ पर दुकानों में चर्चा कर रहे हैं। आपसे तो अब आप साथ में ही हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते तो आपसे, आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं, बैठिए। तो इधर दुकानों में ही हम
पान ठेला है सामने में और पान ठेले के बाहर में चेयर लगी हुई है और यहाँ पर बैठे हुए हैं आमजन, गांव के मतदाता है, गांव के लोग हैं। गांव का अपना माहौल होता है, गांव के लोग अपने विचारों के तहत अपने विचारों के साथ जुड़े होते हैं और वो अपने विचार के साथ वोटिंग करने के लिए जाते हैं। वोटिंग अधिकार लोकतंत्र में एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से उन्हें प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर मिलता है। तो इस बार विधानसभा के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव को लेकर हम पब्लिक, आप नहीं करेंगे चर्चा, आप महाराष्ट्र वाले हैं। महाराष्ट्र में क्या बोलती है महाविकास आघाड़ी? तो सब खतरे में है। बोलिए भाई साहब। क्या नाम आपका? सतानंद मटाले। मटाले साहब, आप बताइए मुझे, पान ठेला आप चलाते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, कुछ तो चर्चाएं चलती होगी इस क्षेत्र में, तो किस बार किसका माहौल समझ में आ रहा है? 60% हिना काउरी को वोटिंग होगी। 60%, मतलब 40% भाजपा। तो मुकाबला तो फिर आगे निकल जाएगी ही ना। या कारंजा की बता सकता हूँ, बाकी गाँव की नहीं बता अच्छा, बाकी गांव के। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि 60% कांग्रेस की ओर है इधर मत? है ना, पंचायत जब से आज़ाद हुआ है तब से वही काम चल रहा है ना, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वही काम चल रहा है। कारंजा में एक बात मुझे याद आई, कांग्रेस का माहौल बता रहे हैं, कांग्रेस का ज़्यादा वोट बता रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन मुझे ये समझना है यहाँ पर आरएसएस का एक बहुत बड़ा न्यास भी है, उससे कुछ इधर के लोगों को बेनिफिट नहीं है। कारंजा में कोई प्रभाव नहीं है न्यास का, और संघ का कोई प्रभाव नहीं है। संघ का कोई प्रभाव नहीं, तो इस क्षेत्र में संघ का प्रभाव नहीं है। संघ बोले तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा का अभिन्न अंग माना जाता है, अपंजीकृत संघ है और इसके माध्यम से ऐसा माना जाता है सरकारें देश की चलती है। जो वर्तमान में सरकार है मोदी जी की, इसी संघ के माध्यम से चलती है ऐसा माना जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोगों से सच्चाई ज़रूर जानने का प्रयास करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपके मन में? कुछ नहीं, तो सब तो आप पीछे पीछे ही जा रहे हैं। आप तो काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं। अच्छा, कान से सुनाई नहीं देता आपको? आपको सुनाई देता है? सुनाई देता है। और आवाज़ तो आपकी बढ़िया बुलंद है बिल्कुल। क्या उम्र हो गई आपकी? 76 वर्ष हो गई। 76 उम्र में बिल्कुल टंच लग रहे हो आप। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कौन सा खाना पीना आपका, खान पान क्या है जो इतना बुलंद आप नजर आ रहे हो? टन से बिल्कुल आवाज़ भी बुलंद। किसी प्रकार का नशा नहीं करता जी, कोई चीज़ नहीं, पान सुपारी कुछ नहीं, चाय पानी कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका बताइए विचार मुझे। हाँ। जब 17 नवंबर को वोटिंग होगी इस क्षेत्र में, अच्छा। वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या विचार मन में चल रहा है, क्या मुद्दा हो सकता है इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए विचार वही चल रहा है कि भाजपा की जो सरकार है वह जिस 18 साल हो गए या गुंडरी मार के बैठा हुआ है, ये किसानों के हित की सरकार नहीं है। किसानों का रेट भाव तो ठीक से नहीं दे रहा है, और यही नहीं, जो मुद्दे हैं किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं है, मजदूरी भी ठीक से बराबर नहीं मिल पा रही है। तो आपको किससे उम्मीद है, कौन सी सरकार वाजिब दाम दे सकती है? हमको तो वाजिब सरकार कांग्रेस की सरकार दे सकती है। अच्छा, ऐसा भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं सब की पीछे सरकार बनी थी पिछली बार तो कर्जा माफ नहीं किए। कर्जा माफ हुआ है क्या? नहीं, कर्जा माफ हुआ, लेकिन और सरकार रहती तो पूर्ण कर्जा माफ होता, किंतु ये भाजपा के दलालों ने उसको 22 करोड़ में खरीदा और 27 विधायकों को अपने तरफ किया। इसके वास्ते कहाँ से आंकड़ा मिल गया है 22 करोड़ वाला? मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। मैं पत्रकार, मुझे भी पता आप नहीं। पत्रकार है, जिस प्रकार से हमको बताते हैं उसी प्रकार से हम बोलते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा सवाल और बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा है और इन्होंने यहाँ पर और बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है। नहीं, ये देखने के लिए गया था वहाँ। नहीं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना, आप बताइए ना आपका। जानकारी नहीं है, मैं नेतागिरी में नहीं रहता। अच्छा, आप नेतागिरी में नहीं रहते? देखने के लिए गया था वहाँ, देखने के लिए गया था। अच्छा, ठीक है, उनके मन का है। काका जी कुछ बोलते हैं आप नहीं बोलते? अच्छा, ठीक है। चुपचाप रहना था। पान कार्ड के लिए उठा तुमने? हम देखने के लिए गए। हम देखने गए थे। अरे उसका इन्हें जो भी बताया, पान कार्ड के लिए उठाए तुमने? जब वो कमलनाथ का आदमी था तो काय के लिए भी बिका? अरे कमलनाथ का आदमी ने, हम बिक जाते हैं यार, दूसरों को क्या बताएं। अरे सब कुछ भी बोले, दूसरा पान कार्ड को उठाने का हम कुछ भी बोले, दूसरा पान कार्ड को उठाने तो ठीक है, चालू रखो आप। तो सबके मन का अपना एक विचार होता है और सबके विचारों से ही लोकतंत्र सुजान होता है, महान होता है। लोगों के विचारों से लोकतंत्र चलता है। लोग अपना सच्चा प्रतिनिधित्व जब चुनते हैं तभी विधानसभा में उनके हक के लिए, हकूक़ के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठती है। और फिलहाल तो हम ऐसे ही प्रतिनिधित्व को लेकर और सच्चे ईमानदार प्रतिनिधित्व को लेकर लोगों के बीच
मतदाता जागरूकता का भी कार्यक्रम चला रहे हैं और साथ में ये समझ रहे हैं इस क्षेत्र में किसका चल रहा है माहौल। तो माहौल के बीच हम बने हुए हैं कारंजा में, और कारंजा में आप देख रहे हैं लोगों की लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। ऐसा लग नहीं रहा है हमें कि लोग आगे की चर्चा के लिए आगे जाने देंगे। यहाँ तो लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने लोगों तक हो सके हम संभवतः पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन अब बाकी लोग बोलने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं क्या जी? नहीं। चौक से निकलकर हम एक चाय नाश्ते की दुकान में पहुँचे हैं, और इसी दुकान में जो लोग चाय नाश्ते के लिए पहुँचे हुए हैं इन्हीं से चर्चा करेंगे और समझेंगे इस विधानसभा क्षेत्र का पूरा समीकरण क्या हो सकता है, युवाओं के मन में मुद्दा क्या सोच रहा है इस क्षेत्र का युवा वोटर्स, किसानों के मुद्दे क्या है, बेरोजगारों के मुद्दे क्या है, क्या महंगाई बड़ा मुद्दा है, या इस क्षेत्र में भाजपा का विकास चल रहा है। बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं? कुमारी खुर्द। कुमारी खुर्द बोले तो यही विधानसभा क्षेत्र। हाँ। क्या सोच रहा है युवा इस क्षेत्र का? तो पता नहीं। क्या करते हो आप? हम तो धंधा करते। काय का? बर्तन बेचते। अच्छा, बर्तन बेचते हैं। तो बताइए ना, आप लोगों के लिए कोई सुविधाएं सरकार की योजनाएं चल रही है? योजना तो जैसा है वैसा आई चल रही है। हाँ। और ऐसा है अब जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अच्छा। कोई चाहे कोई भी विधायक बने, है ना। ऐसी बात है। तो माहौल किसका चल रहा है इधर? माहौल तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो पुराना है उसी का चल रहा है अभी थोड़ा बहुत। पुराना? पुराना बोले तो अपनी सुश्री हिना कावरे जी। अच्छा, हिना कावरे पुराना। तो उनका माहौल टाइट है क्या इधर? नहीं, वो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हीं का होगा अभी। अच्छा। हाँ जी। तो युवा क्या अपेक्षाएं लगाए हुए उनसे? अपन तो धंधे पानी वाले, हम क्या कुछ तो अपेक्षाएं रखते होंगे। अपन तो वही अपना जो चल रहा है विकास जो हो रहा है हाँ। जो काम चल रहा है वही प्रमुख है और वही मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दों के बीच में अब इधर भाई लाख, तो आप तो गवर्नमेंट में एम्प्लॉई है क्या? नहीं सर। नहीं है ना, तो आपसे चर्चा कर सकते हैं हम। क्या नाम आपका? रुपेंद्र अंबादे। अंबादी जी कहाँ के रहने वाले? मनेरी। अच्छा, मनेरी के हैं आप। तो मनेरी तो काफ़ी दूर है यहाँ से, इधर कैसे आना हुआ? मैं गोंदिया गया था सर खरीदी करने। क्या काम करते हैं आप? कपड़े की दुकान है मेरी। अच्छा, कपड़े की दुकान है। तो क्या आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं 17 नवंबर को। जी। मध्य प्रदेश की विधानसभा का नई सरकार बनने वाली है जल्द ही। 3 दिसंबर के बाद वो पता चलेगा, लेकिन हम उससे पहले आप जैसे लोगों से, गांव के लोगों से, मतदाताओं से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं क्या चल रहा है लोगों के मन में, क्या विचार है, क्या मुद्दा है। लोगों के मन में चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन मतलब प्रदेश की सत्ता बदलना चाहिए देश की। अच्छा, क्यों सत्ता परिवर्तन क्यों? अब काफ़ी सालों से देखे 19-20 साल हो गए हैं। शिवराज सरकार जाना चाहिए और नई कमलनाथ जी की सरकार आना चाहिए। अच्छा, कमलनाथ जी से फिर क्या उम्मीद है आप लोगों को? पिछली बार तो बनी थी सरकार। पिछली बार तो बनी थी, मगर वो 11 महीने के शासनकाल में कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं कर पाए। नहीं, अगर 5 साल का मौका मिलना था। अच्छा, लोगों ने तो अपना वोट दिया ही, लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन उनके ही नेता बिक गए। इसके पहले जो सरकार थी शिवराज वाली, वो बेईमानी की सरकार थी। जो 4.5 साल चलाए हैं उनने बेईमानी की सरकार चलाए थे। तो बेईमानी की सरकार चली है अभी तक, ये कहना है, और इनका तंज है, वोटर्स है, लेकिन इन्होंने तंज कसा है भाजपा की सरकार पर कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो इन्होंने बेईमानी की और बेईमानी से सरकार बनाई। लेकिन आपका विचार, आपका चलने देना था सरकार को, ऐसा विचार था। तो 5 साल चलती तो कुछ पता चलता आपको? हाँ, किसानों की फायदा होता और कोई भी योजना आता ना सर जी। अब शिवराज जी ने दिए, वो बहुत कुछ दिए 4 साल में, फिर और दूसरा सरकार बनता तो और किसानों को लाभ नहीं 18 साल हो गए। हाँ, तो 20 साल हो गए ना करीबन उसको। तो आप तो अभी किससे उम्मीद है आपको? आप दूसरा सरकार बदलने का हर कोई को है। अच्छा, हर किसी के मन में तो परिवर्तन मुद्दा बन रहा है। बनेगा। अच्छा, तो ये परिवर्तन ये स्थानीय लांजी विधानसभा का चाहते हैं आप लोग या सरकार का चाहते हैं? हाँ, अब हमें अभी लांजी विधानसभा का। तो लांजी विधानसभा में परिवर्तन की बात करोगे तो फिर हिना कावरे? अब तो आएगा, जब परिवर्तन होगा तो आएगा जी भाई। अच्छा, परिवर्तन में भी उनको ही लाना है। अच्छा, ठीक है, आपका विचार है। आप यहीं के हैं, बाहर से है जी। काका जी, आप कुछ चर्चा करेंगे थोड़ा?
आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम, आपका नाम बताइए पहले। धर्मदास कहाँ के रहने वाले हैं? बापड़ी के। बापड़ी परसोड़ी। यहाँ बापड़ी परसोड़ी से पूर्व विधायक कांग्रेस के ही रहे हैं, उनका ही इलाका है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है इस बार का चुनाव कैसा होगा? जी, व्यक्ति के हिसाब से वोट देंगे सब। अच्छा। कुछ लोग बोल रहे थे इधर जातिगत समीकरण भी बन रहा है, बनेगा? हाँ, अपने अपने हिसाब से तो बनेगा। अच्छा, तो किससे उम्मीद समझ रहे हो आपको? जो सही योग्य है, जो लायक है, उसको विचार करके अपने को वोट देना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? सबसे पहले तो ये जी बताइए, बैठे जी, आपका स्वागत है मेरे से पूछने के लिए। आपका भी स्वागत है। हाँ, बीजीटी मीडिया में। जी हाँ, आप कौन से चैनल से? मैं बीजीटी मीडिया से हूँ, बालाघाट कौन से। से चैनल में आएगा? ये अभी तो फिलहाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो, मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा। बालाघाट का नंबर 1 यूट्यूबर चैनल है ये। अच्छा। आज की डेट में। हाँ, मेरा नाम नेकराम रामटेक है। जी। मैं जन्मभूमि से यही हूँ। तो भिलाई में रहते हुए कारंजा की बात भी आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। क्या सोचते हैं इस क्षेत्र के बारे में, इस विधानसभा के बारे में? यहाँ मतलब क्या से 10 युवा खड़े हैं, इनको रोजगार दे देना। शिवराज सिंह तो जीत के आता है, और वो कमलनाथ तो अपने 101 का घोषणा पत्र निकाला है, सबको रोजगारी हटा देगा, ऋण माफी करेगा किसानों की। तो किसानों की तरफ तो झुकाव जाएगा कमलनाथ की तरफ में। निश्चित तौर से कमलनाथ आ सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर आप छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में किसका माहौल है? और कांग्रेस का माहौल है, भूपेश बघेल का। उसने बहुत उन्नति किया है, छत्तीसगढ़ को पूरा बना दिया है। आज से 23 साल माना जा रहा। जी, 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने। ये एमपी का ही पैसा पूरा पहले था। एमपी पूरा जंगल वंगल को बेच बुचा करके भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर को इन्होंने टॉप में ले। उसको पिछड़ा वर्ग देखता ही नहीं था, जैसे पिछड़ा वर्ग समझते थे छत्तीसगढ़। आज 23 साल हो गए, आज युवा हो गया छत्तीसगढ़। और भूपेश बघेल की सरकार बहुत स्ट्रांग है, वो हारेगा नहीं, जीतेगा ही जीतेगा। जनसंख्या में बड़ा है। हाँ। लेकिन माइंस और मिनरल्स में छत्तीसगढ़ काफी रईस स्टेट माना जाता है। रईस बोले तो धनी माना जाता है ना, मैं भी मानता हूँ। इसलिए तो हमारा बालाघाट छत्तीसगढ़ में दिया नहीं। जोगी तो मांग रहा था, लेकिन यही रईसी के कारण से छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। यदि ये बालाघाट जिला भी आ जाता तो यहाँ युवा वर्गों के ना छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रोजगार निकलते हैं। आज जाति प्रमाण पत्र, युवा प्रमाण, 50 साल का प्रमाण पत्र। हमारे यहाँ पुश्तन पुश्त जमीन है, वहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ में बढ़ गए तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसे कई युवा वहाँ बेरोजगार हो गए। SC ST के ही नहीं है, कई OBC तो पिछड़ा हो गया, कई लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। तो ये हमने तो नहीं किया ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को विभाजन। ये तो सरकार ने किया है, तो बनना चाहिए कि नहीं। कोई पिछड़ा वर्ग है तो कोई तेली कुर्मी जमा, ऐसा तो बदल तो नहीं जाएगी उसकी जाति, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहे, महाराष्ट्र में कहीं रहे। काफी बुद्धिजीवी वर्ग से आप मुझे लगते हैं। मुझे ये बताइए, एक सुजान लोकतंत्र के लिए लोगों के मन में क्या विचार होना चाहिए इस लोकतंत्र के प्रति? ये चुनाव जो होने वाला है, लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनने वाले हैं, किस तरह का प्रतिनिधित्व उन्हें चुनना चाहिए? प्रतिनिधित्व तो ऐसा चुनना चाहिए कि बेरोजगारी को सफल करे, किसानों की तरफ ध्यान दे। और ये जैसे वे पैसा जो बांटते ना, रेवड़ी, हमारा आपका मोदी बोलता है रेवड़ी बंद करूंगा, तो ये तो रेवड़ी हुआ ना। 2000-2500 रुपया देता है महिलाओं को। कांग्रेस भी तो वही बोल रही है। नहीं बोले ये, वो नहीं बोलेगी वो, और नहीं की है कांग्रेस ने ऐसा काम। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये 23 खत्म होने वाला है, 24 में मोदी जी का चुनाव आएगा, तो उनको बोल देना कि जो पेंशन, हायर पेंशन को जल्दी से जल्दी लागू करें, ताकि उसको जो 80 लाख अभी जो लोग इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि वहाँ तक के चले जाना चाहिए कि 80 लाख लोगों का धरना हुआ था। 80 × 5 8 4 करोड़ लोगों को वोट यदि लेना है तो पुरानी पेंशन को हायर पेंशन में लागू करना पड़ेगा। NPS को बंद करके OPS लाना पड़ेगा। ये लाना पड़ेगा, तभी मोदी जी वहाँ दिल्ली में राज करेगा, नहीं तो वो भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेकराम रामटेके। तो नेकराम रामटेके को आप सुन रहे थे। कारंजा का ये प्रमुख बाजार चौक है, मेन चौराहा है। इसी चौराहे पर एक चाय नाश्ते की दुकान है, और चाय नाश्ते की दुकान से हम समझ रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल, किस तरह का समीकरण, क्या मुद्दा हो सकता है। तो नेकराम रामटेके जी ने यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी, कई पहलुओं को अपने विचारों के माध्यम से छूने का प्रयास किया। और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार, जो शिवराज सरकार वर्तमान में है, या फिर केंद्र में मोदी की सरकार है, ये NPS को बंद कर OPS बहाल करती तो कर्मचारियों का उन्हें वोट मिल सकता है। रिटायर्ड कर्मचारी है, MP उनका घर है, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने सर्विस की है, ये उनका विचार है। लेकिन आप लोगों का विचार क्या है? नहीं,
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप लोगों का क्या विचार है? आप कुछ बोलेंगे जी? हमको पेंशन नहीं आ रही ना। अच्छा, थोड़ा सा सड़क के बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, क्या नाम आपका? वासुदेव राकड़े। वासुदेव बागड़े? राकड़े। राकड़े। तो राकड़े साहब, जी खेती किसानी वाले ही होंगे आप भी? हाँ। अच्छा, तो किसानों का कुछ मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा क्या है? अभी वक्त भैया पानी नहीं जाता है, आवेदन लिखा है यहाँ। कहाँ से पानी नहीं जाता? नहर का, ये पुलिया के ऊपर। इधर कौन सी नहर आती है? बाग नदी की नहर है क्या? बाई तट वाली? नहीं, ये सिरपुर डैम, कोटरा डैम। वही तो बाई तट नहर, बाग नदी वाली ही डैम बोलते हैं उसको। जी, तो उसका पानी इधर पहुँचता है क्या? नहीं, इधर नहीं जाता ना। कहाँ तक पहुँचता है? इधर से कट हो जाता है, इधर गांव से पानी नहीं आता। वर्तमान में जो विधायक महोदय है आपके यहाँ क्षेत्र की, उनको आप लोगों ने आवेदन किए होंगे, शिकायतें किए होंगे, तो क्या उनका जवाब मिला? रिएक्शन क्या था? ये दो बार एक आवेदन मैं अभी लाता हूँ तुमको पढ़ने। नहीं, आप बताइए ना। आप हमको फसल नहीं होगी तो कहाँ से पैसे दे देंगे सिंचाई वाले को? सिंचाई वालों को। हाँ। आप सीनियर भी है काफी, पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन अभी समय पे नहीं मिल रही है ना। कितनी मिलती है अभी? अभी तो 600 मिलती है। 600 भी मिलती है? तो सरकारी कर्मचारियों को तो लबालब पेंशन मिलती है, तो सीनियर सिटीजन, प्राइवेट असंगठित लोगों के लोग क्या उम्मीद करते हैं? करार किया कि 1000 रुपया देंगे। अभी 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए तो ठगाते हैं ये। अच्छा, ठगा रही है? कौन ठगा रही है? वर्तमान सरकार, क्या विधायक आपकी? नहीं, ये वर्तमान जो राज चलाता है ये। अच्छा, शिवराज जी। तो आपको उम्मीद किससे है इस चुनाव में? इस चुनाव में हम तो पंजे वाले हैं, सीधा आप पंजे वाले हैं, तो पंजे वाले हैं तो जाहिर है जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो मतदाता उसी को वोट करता है। और लोकतंत्र में ये अधिकार सबको मिला हुआ है, एक वोट, एक व्यक्ति और उसकी एक कीमत। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। लेकिन राजनीति का सिद्धांत ये कहता है कि जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण पर काम करना। कौन जन कल्याण की नीति पर काम किया है, कौन जन कल्याण और जन सेवा के फार्मूले पर खरा उतरा है, इसी पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जी, और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये बीजेपी वाले खरीद फोक्त में बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस की सरकार अच्छी चल रही थी, कमलनाथ की। आप तो छत्तीसगढ़ के हो, आपको इधर से क्या लेना देना? मेरे को लेना देना कैसा नहीं है, मैं यहाँ हूँ। साला मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, मेरी खेती बाड़ी घर सब है। और सारे लोग पहचानते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपको सभी लोग जानते हैं, तो ठीक है। आपका भी आपका इंटरव्यू दिया हूँ मैंने। हाँ जी दादाजी। हो गया बीजेपी वाला ये सूरत ट्विटर मेरा मकान नहीं बनाने देता है। 5 साल चलता ना। आप तो बोल ही नहीं रहे हैं, आप बोलिए ना। आप युवा है, क्या नाम आपका? कृष्णा नागपुरे, बहला से हूँ मैं। बहला से है? क्या सोचते हैं? बहला गया था पिछली बार मैं, क्या विचार है लोगों का? युवा क्या सोचता है? अब की बार कांग्रेस सरकार। अब की बार कांग्रेस सरकार। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी घोटाले पे घोटाला करते जा रही है, व्यापम घोटाला कर रही है। हम क्वालिफाई है, बीएड से क्वालिफाई है। युवाओं को इससे कितना नुकसान हुआ? ये जो घोटाले आप गिना रहे, इससे नुकसान तो इतना हो गया कि जरूरत से ज़्यादा नुकसान हो गया इस बार। 2011 से भर्ती निकाला है शिवराज सरकार, इसके बाद कोई भर्ती नहीं निकाला है। उसको क्या सोच के वोट दे और क्या सोच के सरकार बनाए हम? तो युवाओं का मुद्दा हो चाहे किसानों का मुद्दा हो, हम सभी मुद्दे पर लगातार जो भी व्यक्ति हमसे कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, उससे हम सीधा चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 के माहौल पर। और माहौल तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन के साथ भी है और भाजपा के विकास के साथ भी। लेकिन इन सब के बीच ये जो भाडरा सुर वाला जो रीजन है, भाडरा रीजन जिसको कहते हैं, पब्लिक के माध्यम से समझ रहे थे इस क्षेत्र का माहौल। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ, आगे और भी गाँव में चलेंगे, वहाँ से समझेंगे क्या हो सकता है इस चुनाव में, समीकरण किसके पक्ष में माहौल और किसके खिलाफ में बन रही है हवा।